कि 10 लोग आपसे अमुक संदर्भ में कोई बात करने आए हैं और वो ये है वो है, तो आपको पता है हम उसका क्या तरीका ढूंढते हैं बात करने के लिए? उन्होंने कहते हैं हाँ साहब, आप उनको सम्मान पूर्वक उस बड़े वाले हॉल में विराजिए, आप लोग वहां जाकर के बैठिए और हम लोग 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट क्यों दिया? ताकि 10 मिनट जब वो हॉल में जाकर बैठेंगे तो 10 मिनट भी जीवन का ये सिद्धांत समझा हुआ है कि दूध तभी तक उफनेगा जब तक उसके नीचे आग सुलगती रहेगी। तो 10 मिनट का वक्त इसलिए दे दिया ताकि आग को उसे जुदा कर दिया और दूध उफनता उफनता अपने आप ही आधा ठंडा हो जाएगा। गर्म तो रहेगा पर उफनना बंद हो जाएगा। गर्म तो रहेगा, ठंडे होने में और अभी घंटा भर लगेगा, मगर उफनना बंद हो जाएगा। तो 10 मिनट हो जब वो बैठे रहेंगे, इंतजारी करते रहेंगे और 10 मिनट के बाद हमने कुछ नहीं किया, केवल 10 मिनट तक उनको ठंडा करने का, ठंडा होने का, उफान बंद होने का अवसर दिया। बाकी फूंके हम दे देंगे। और जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो 2 काम करते हैं, आप भी कर लीजिएगा, मैं तो ये 2 काम करता हूं, वो आप भी कर लीजिएगा। और जैसे ही मैं अपने कक्ष से निकलता हूं उनसे मिलने के लिए, कक्ष से बाहर निकलते थोड़ा सा मुस्कुराता हूं। नहीं, मैं अपनी ओर से पॉजिटिव रहूंगा। पहला काम करता हूं, मुस्कुराता हूं, और दूसरा काम क्या करता हूं, मन में यह धारणा करता हूं कि मैं अपनी ओर से पॉजिटिव रहूंगा, पॉजिटिव बोलूंगा, पॉजिटिव व्यवहार करूंगा। इस मानसिकता के बनते ही हमारा उनके प्रति व्यवहार, वो भले ही कितने भी उग्र से उग्र रूप लेकर क्यों ना आए हों, पर अगर तुम सॉफ्ट हो जाओगे तो अगला सॉफ्टी हो जाएगा, होना ही पड़ेगा। और तब जाते हैं मुस्कुराते हुए, ओहो आइए आइए, पधारिए साहब, विराजिए, आप लोग पधारिए, बहुत प्रसन्नता हुई। आप तो सब हमारे बुजुर्ग हैं, हम लोगों ने तो आप लोगों की गोद में ही पल करके अपना जीवन बिताया है, और फिर उनकी हम कुछ अच्छी बड़ाई करने लगेंगे, थोड़े से प्रशस्ति करने लग जाएंगे। और एक बात तय है कि गुस्सा जिसको आ गया ना, उसको बोलो तू खोटा सिक्का, बोले क्यों हूं, क्यों थारा बाप भी खोटो सिक्को। पर अगर बोले भले वो खोटा सिक्का है, मगर फिर बोलो नहीं साहब, आप तो वास्तव में सोने के सिक्के की तरह हैं, वास्तव में आप तो, उसको लगता है यार मैं फालतू इनको सुनाने आया, ये तो बेचारे मेरी तारीफ कर रहे हैं और मैं हूं जो इनके यूं सोच रहा हूं। अर्थात हमारे द्वारा किया गया ये सॉफ्ट बिहेव, ये जो सरल व्यवहार होगा अपन लोगों के द्वारा किया जाने वाला, ये उसके द्वारा होने वाली उग्र प्रतिक्रियाओं को केवल प्रतिक्रिया तक में ही सीमित कर देगा। और क्रिया प्रतिक्रिया तो संसार में रहते हैं तो वहां तो चलती रहती है, लेकिन उग्र प्रतिक्रिया अगर हो जाएगी तो फिर से किसी आतंकवाद का जन्म हो जाएगा। तो अपन तो अहिंसावादी लोग हैं, और अहिंसावादी व्यक्ति को अहिंसावाद को जन्म देना होगा, और अहिंसावाद तभी जन्म होगा जब हम प्रतिक्रिया के बदले में प्रेम के फूल बरसाएंगे। तो मैंने कहा, नंबर 1, उग्र प्रतिक्रिया न हो, इसकी आत्म जागरूकता हमारे भीतर, इसकी प्रज्ञा, इसकी बोधि हमारे भीतर हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अगर कहना पड़े कह दो, मगर तेज क्रोध कभी मत करो। ठीक है, मानव मन है इसलिए कभी कभी गुस्सा आ जाता होगा, लेकिन उग्र क्रोध हमारे द्वारा ना हो जाए, इस बात का बोध हम लोगों को रखना चाहिए। क्योंकि क्रोध हंसी की हत्या करता है और खुशी को खत्म। क्रोध हंसी की हत्या करता है और क्रोध को खत्म, और खुशी को खत्म। दूसरी बात, वीत द्वेष अगर होना है तो दूसरा हमें पैगाम अपने जीवन के साथ यह जोड़ना होगा कि मैं सदा अपनी ओर से दूसरों को इज्जत और सम्मान देने का प्रयत्न करूंगा। सदा इज्जत और सम्मान। नौकर को भी इज्जत देना सीखो, घरवाली को भी इज्जत देना सीखो। अपन लोग भी कैसे हैं साहब, साड़ी आती तो इतनी इज्जत से बात करते हैं, और घरवाली आती है तो कहते हैं तू। अरे भाई, साड़ी तो काम नहीं आएगी,
वो भले कितनी सुंदर होगी, पर काम तो घरवाली आएगी, भले कितनी भी काली होगी। साड़ी को आप छू भी नहीं सकते, छेड़ भी नहीं सकते, घरवाली के चाहे जो करो। तो जो भी है वो काम तो घरवाली आएगी। अपन लोग हैं ऐसे जो दूसरों को, तो घर आया मेहमान, उसको ओहो पधारिए सा, आपके आने से खून बढ़ गया, भली जला हो। और अगर घर वाले होते ना, अमूमन यही दिक्कत होती है, शादी होती ना किसी घर में, तो लोग दूर दूर के रिश्तेदारों को खूब संदेशा कर देते हैं, मगर खुद के घर के चाचा चाची बड़े भाई उनको कहने ही भूल जाते, बोले तो घर के ही है। अरे यार घर के नहीं है, पहले न्योता उनको। इसीलिए कहते हैं कि पहले पूजो गणेश जी को, बाद में पूजना 84 लाख देवी देवताओं को। वो नाराज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। पहली पूजा गणेश जी की, पहले घर वालों की पूजा होनी चाहिए, बाद में दूसरों की पूजा होनी चाहिए। इतने शांति से, मोहब्बत से, मुस्कुरा करके सबसे बातचीत करने की आदत डालें कि हम अपने घर वालों को भी इज्जत देंगे और अपने नौकर चाकर बच्चों को भी इज्जत देने की आदत डालेंगे। पता नहीं है, मैं जब छोटा था ना, तो हालांकि मैंने कोई बहुत बड़ी दुनिया नहीं देखी है, हिंदुस्तान मैंने बहुत बाद में जाकर के देखा, लेकिन उस समय में राजस्थानी में एक शब्द चलता था, थे थाने। तो बड़ा हुआ तो मैं समझने लगा कि थे थाने ये जो शब्द है ये क्यों बना, इस शब्द की आवश्यकता क्यों हुई। तो इस शब्द की आवश्यकता इसलिए हुई कि आदमी जो पति पत्नी है, तो पति अपनी ओर से पत्नी को तू कहता है तो ठीक नहीं है, और वो छोटी कहलाती है, इसलिए आप कहने की आदत नहीं बन पाई है, इसलिए बीच का शब्द निकाला गया, वो है थे कट गया। अब वो राजस्थानी में बोलते थे तब तक तो ठीक था, अब आजकल बोलते हैं कन्याओं की कमी होने लग गई है, तो लोग कन्याएं कोई तो इलाहाबाद से लेके आ रहा है, तो हिंदी वाली कन्याएं आ रही हैं, और वो हिंदी वाली कन्याएं आती हैं तो थे तो हट गया और तू आ गया। अरे भाई इलाहाबाद वालों को इलाहाबाद के लिए रहने दो, राजस्थान वालों को ले आओ। ये थे शब्द बड़ा अच्छा शब्द है, जो बीच का मीडिएटर शब्द है, मीडियम शब्द है कि न तू है न आप है, लेकिन बीच में फिर भी सम्मान सुरक्षित है। और ये जो हम लोगों की आजकल जो आदत पड़ रही है पत्नी को तू तू करने की, मैंने उससे कहा था मगर वो नहीं आई। थोड़ा पैटर्न अब चेंज हो रहा है, अब पैटर्न ये हो रहा है कि लेडीज भी अपने पति को वापस तू तू कहने लग गई है, और वो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम कहां चले गए। और ये फिल्मों को देख देख करके नया जो पैटर्न चल पड़ा है, वो भी तुम और वो भी तुम, हम तुम हम तुम एक कमरे में बंद हो, फिर ऐसे गीत बन जाएंगे, हमारा नाम हम, तुम्हारा नाम तुम, बोलो हम बड़े कि तुम। फिर ऐसी टिप्पणियां होने लग जाएंगी। तो बड़ा अच्छा शब्द है थे। तो या तो आप कहो या थे कहो, इससे तो नीचे मत गिरो ना भाई। पहले का जमाना अनपढ़ों का जमाना था, इसलिए थे तक में वो टिक गए। तो क्या हम इतने पढ़ लिख गए कि हम थे से भी नीचे गिर गए? पढ़े लिखे होने का मतलब तो यह हुआ कि उसका स्तर ऊंचा उठा, और ऊंचा उठा तो भाषा में भी उसका स्तर ऊंचा उठा। तो एक बार यहां राजस्थान के विद्युत विभाग के चेयरमैन आए थे मेरे पास, तो उनकी पत्नी भी उनके पास बैठी थी, बच्चे भी पास में बैठे हुए थे। तो वो विद्युत विभाग के चेयरमैन अपनी पत्नी को आप कह रहे थे। मैं चौंका, मैंने कहा वाह वेरी गुड, अच्छी बात है। तभी मैंने देखा वो अपने बच्चे को भी आप कह रहे हैं, अपनी बहू को भी आप कह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मैं आपको साधुवाद देता हूं, इतने बड़े पदाधिकारी हैं और आप अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को आप कह रहे हैं, ये आपका संस्कार बहुत महान है। तो उन्होंने कहा पदाधिकारी होना ये मेरी आजीविका का साधन है, लेकिन पत्नी को और बच्चों को आप कहना ये मेरे घर के संस्कारों का बदौलत है।
ये मेरे घर के संस्कार हैं कि मेरे पिताजी भी मेरी मां को हमेशा आप कहा करते थे, इसलिए मैंने भी अपनी पत्नी को हमेशा आप कहा है। अगर कोई हमसे जुड़ा हुआ करीबी व्यक्ति होता है तो हम उसको ये अनुरोध करने से नहीं चूकते, भैया अपनी पत्नी को भी आप कहने की आदत डालो, उसको भी इज्जत देने की आदत डालो। ठीक है, तुम्हें ज्यादा ही इतना प्रेम उमड़ के आ जाए, कभी कभार तुम कह देना, पर कम से कम 50 लोगों के बीच में खड़े हो वहां तो कम से कम आप कहने की इज्जत, अपनी भाषा की इज्जत रखने के लिए उसे इज्जत दे दो। तो सम्मान दो। याद रखो, सम्मान हमेशा देने की चीज है, सम्मान कभी भी लेने की चीज नहीं हुआ करती है। फूल मालाएं पहनाने की चीज हुआ करती है, फूल मालाएं पहनने की चीज नहीं हुआ करती। अगरबत्तियां किसी और के जाकर के जलवाओ, पर अगरबत्तियां अपने आगे मत खेवाओ। सम्मान हमेशा औरों को देने की आदत हम लोगों के भीतर होनी चाहिए, ताकि वीत द्वेष हो सके हमारे पास, द्वेष की ग्रंथियां न बन सके, द्वेष और वैर विरोध के वातावरण कम से कम बन सके। इसके लिए जरूरी है सम्मान दिया जाए। आप बोलिए, खूब बोलिए, प्लीज बोलिए, खूब बोलिए, थैंक यू बोलिए, खूब बोलिए, सॉरी बोलिए, खूब बोलिए। पहले किसी समय मुझसे लोगों ने कहा था, जब किसी को मैंने धन्यवाद दिया तो उसने कहा, साहब धन्यवाद क्या देना, घर वालों को कोई धन्यवाद दिया जाता है? मैं भी चौंका, तो क्या घर वालों को धन्यवाद नहीं दिया जाता है क्या? तो मैंने बोलना छोड़ दिया। फिर जब जीवन की समझ आई, अरे धन्यवाद, धन्यवाद तो शब्द ही ऐसा है कि जिसका दिन भर में जितनी बार इस्तेमाल किया जाए उतना कम है। किसी ने तुम्हें जन्म दिया, तुमने उसको धन्यवाद भी ना दिया। अरे भाई, सड़क चलते हैं, किसी की लिफ्ट मांगते हैं और वो कार से 2 किलोमीटर आगे पहुंचा देते तो अपन धन्यवाद देते हैं। लाइन में खड़े होना था पर बगैर लाइन में खड़े हुए टिकट मिल गए, अपन उसको धन्यवाद देते हैं। तो भाई, जिसने जन्म दिया उसको भी धन्यवाद देने की आदत होनी चाहिए। कर्मचारी अगर काम करे ना घर में, तो महीने का वेतन दो, तो वेतन देते समय उसको धन्यवाद जरूर दो। कोई कर्मचारी अगर छोड़कर जाता है तो जाने से पहले उसको धन्यवाद देना मत भूलना कि भैया तुम हमारे यहां 2.5 साल तक रहे थे और तुमने जो अपने इस पेट के कारण जो अपनी सेवाएं दी, उसके लिए हमारी ओर से शुक्रगुजारी जरूर अदायगी लेते जाना कि तुम्हें धन्यवाद है कि तुमने अपनी सेवाएं हमें दी।